नमस्कार आप सभी का। जो भी छात्र इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप लोग माइक वो ऑन कर लीजिएगा, 999 ठीक का है। पेमेंट कुछ करके रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ आप इस सवाल बैच से जुड़ पूछते हैं आप सकते लोगों हैं। से, ठीक है। कल हम लोग नदी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आप बताइएगा ये कौन सी यस सर। नदी बना रहे हैं हम, ठीक है ना। नाम बताइएगा। जी। बिल्कुल। तो कोसी पे जो है हमने कल बांध भी पढ़ा था, ठीक है। कौन से स्थान पे वो बांध बना हुआ है? फरक्का बांध नहीं गलत बोल रहे हैं। हनुमानगढ़ सॉरी। हनुमानगढ़, ठीक है। और वहाँ पे जो नहर है, एक पूर्वी कोसी नहर है और एक पश्चिमी कोसी है, ठीक है। राजपुर। और उसी में एक और नहर निकलती है, इसको राजपुर नाम देते हैं, ठीक है। महानंदा के साथ एक और सहायक नदी है जिसको कोसी के मेची साथ मिलाया गया है। ओके, मेची मेची। मेची 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 बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद ये जो बूढ़ी गंडक बनाए हैं उसके बगल से एक नदी बहती है, ये कौन सी है? बागमती। बागमती। और ये एक कमला और बलान हो गई, ठीक है। यस सर। तो उत्तरी बिहार की सारी नदियां आप लोगों को याद ही हो गई है। नीचे देखते हैं एक बार। कर्मनाथा एक आपको पता है। उसके बाद ये कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से आती है? सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी है सर। ठीक है। ये कौन सी नदी होगी सोन के बगल में? सोन पुनपुन। फल्गु पुनपुन पुनपुन। पुनपुन के बाद ये फल्गु। फल्गु की सहायक नदी निरंजना नदी, ठीक है। निरंजना। यस सर। ओके। यस उसके बाद ये मोहना कौन और सी नदी? हाँ, मोहना ये कौन सी प्यूल है। नदी मोहना होगी? प्यूल। और ये फ्यूल है। नदी? क्यूल है। अजय। अजय अजय। अजय ये नदी अजय कौन सी नदी हो से सकती है? जमुई से। अजय नदी, ठीक है। नदियां आप लोगों को याद है, ठीक है। ओके। इसी में कुछ और चीजें भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए, ये वाला जो क्षेत्र, सॉरी एक सेकंड, ये वाला जो क्षेत्र अभी हम कलर किए हैं यहाँ पे, ये जो है इसमें कौन सा मतलब बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र होगा? नाम क्या होगा फर्स्ट इसका? फर्स्ट जोन है वो। फास्ट जोन है सर जोन ये। जोन ठीक 13 है। और जिले हैं। इसमें 13 जिले हैं, बहुत बढ़िया। इसमें आप फसल बता सकते हैं कौन कौन सा फसल इसमें लग सकता है? गन्ना, चावल। ये सर जितने भी खाद्य फसल हैं सब उसमें उग सकते हैं। ठीक है। खाद्यान्न और इसमें पानी की कम जरूरत पड़े, ठीक है। ठीक है। जैसे वैसे गेहूं फसल हो गया और ये बिल्कुल। गन्ना हो गया। मोटे गन्ना भी अनाज है। वगैरह। गन्ना इधर भी है। गन्ना और जूट वगैरह होगा। इधर क्या होगा? गन्ना चावल जूट और चावल धान हो गया। धान होगा, चावल गन्ना होगा, ठीक है। जूट हो ये जोन 2 है, इसमें जिलों की संख्या बताइए। 8 है। ठीक है। 8 है सर 8। ठीक है। ये देखिए पूरा जो है जोन 3 है, ठीक है। लेकिन इसमें इसी दो में पार्ट अगर है। ये कौन सा होगा जोन? थर्ड जो बी है। थर्ड का बी बी नहीं, थर्ड 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 ए होगा, है ना। थर्ड है। थर्ड ए होगा, ध्यान थर्ड से। ए। अब थर्ड देखिए, ए। यहाँ देखिए है, थर्ड ए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके। 6-11। उसके बाद जो बाकी बच गया ये कौन सा है? इधर वाला। थर्ड बी थर्ड बी। थर्ड इसमें बी कितने जिले होंगे? 11 जिले हैं। 11 इसमें कितने जिले हैं इसमें? 6। 6 है। 6 छः 6 छः छः। चलिए ठीक है। तो ये सब बढ़िया है, क्लियर है आप लोगों को, है ना। कुछ और क्वेश्चन पूछ लें? यस। यस सर। ओके। ये बताइए कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो एरिया कितना है? टोटल एरिया बताइए। 2.48। 94 94 163। 94 प्रतिशत में ये कितना होगा? 2.8। 2.8 से 2.8 रुको ना बेटा। 2.86। ठीक है, ओके। आपको देशांतर और अक्षांश याद हो गया है आप लोगों को? यस। 24, 27, उत्तर में 87, यहाँ पे 88। क्या होगा बताइए? ऊपर की तरफ जो बनाए हम, यहाँ कितना ये होगा? नॉर्थ होगा सर। ओके, नॉर्थ होगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितना होगा? 27 होगा। 27। चलिए, नीचे यहाँ पे बताइए इधर क्या होगा? 24। ये भी नॉर्थ होगा सर। 24 24 नॉर्थ। नॉर्थ होगा, बहुत नॉर्थ। बढ़िया। जी। इधर बताइए ये देशांतर कितना होगा? 83। 88 होगा। 88 होगा, ठीक है। 88 होगा। और ये होगा 88 ईस्ट। 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 83। और इधर यहाँ पे 83 ईस्ट। 3 ईस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या बताइए। 40 सर 40 40। सर। और इसमें आरक्षित सीट कितने हैं? 6। 6 है। 6 ठीक है। राज्यसभा की सीट बताइए। 16। 16 सर 16। 16। ठीक है। विधानसभा की बताइए। 243। 243 और इसमें आरक्षित सीट बताइए शेड्यूल कास्ट के लिए। 30।
48 है और 2 है। 38 है और 2 हाँ 30 और विधान परिषद की सीट कितनी है? 75। 75 75 ठीक है। ओके, तो मेन चीजें आप लोगों को याद है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग लगाना था। नदी घाटी परियोजना हम लोग देख चुके थे। आज जो है हम लोग यहाँ जल कुंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मैक्सिमम चीजें याद करने वाली ही हैं। तो इसमें हम थोड़ा कुछ ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक मतलब कि कुछ चीजें हैं जो आप जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस वही है, ठीक है। जल कुंड में जो है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये सिर्फ 3 जिलों में फैला हुआ है। पहला तो आपको राजगीर है, दूसरा मुंगेर है और तीसरा गया है। गया में बहुत आसान है उसमें, क्योंकि एक ही है, ठीक है। आप मुंगेर और राजगीर को देखिए पहले। मुंगेर में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जितना भी नाम है ना अलग अलग, ये लगभग एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब वो जो रामायण और महाभारत वगैरह होता है ना हमारे पुराण में जो नाम मिलता है, आप उस पे रामायण के गौर जितने करेंगे। कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल, जैसे देखिए इसमें आपको लक्ष्मण दिखेगा, यहाँ सीता है, यहाँ राम है, ठीक है। इसमें भीम है, इधर ऋषि मिल रहा है आपको, ठीक है। जन्म से राम जी का जन्म वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब भी पंच है कि नहीं। इसमें भी देखिए आपको ऋषि मिल जा रहा है, और एक दो नाम तो आप एक्स्ट्रा में याद कर ही सकते हैं, ठीक है। सब तो ये जो है पंच ना भी तो उसी से हो जाए, जैसे कि बिल्कुल पंचवाटिका वगैरह कुछ ऐसे। बिल्कुल है ना, इस तरीके से अपना कोड कुछ बना लेंगे। उसके बाद राजगीर वाला है तो उसमें देखिए कि एक सॉरी राजगीर को याद करना बहुत आसान है। कारण क्या है कि अगर आपको मुंगेर समझ में आ गया है और गया का एक अग्निकुंड आप याद कर लें, तो बाकी जो बचेगा सब राजगीर का हो जाएगा, है ना। राजगीर में एक चीज याद रखिएगा कि ये ब्रह्म कुंड जो है ना राजगीर का, असल में ब्रह्म जो कुंड जो है ये भी थोड़ा सुनने में मैथोलॉजिकल ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म कुंड भी है ये, और ये राजगीर है। आप लोग कोई राजगीर घूमने गए होंगे तो ये जरूर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ब्रह्म कुंड याद रखिएगा इसमें। फिर सूर्य कुंड है, नानक कुंड है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, ठीक है। तो ये पहले 3 जिला है कहाँ पे ना वो देख लेते हैं। ये देखिए, एक तो आपको गया में था, इसका नाम क्या था गया वाले का? अग्निकुंड। अग्निकुंड, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग देखे थे कहाँ? राजगीर। मुंगेर। राजगीर। राजगीर और मुंगेर, यही 2 जगह देखे थे ना, ठीक है। मुंगेर वाला जो था वो सारा किससे जुड़ा हुआ था? सब माइथोलॉजिकल नाम से जुड़ा हुआ था। जैसे सीता कुंड कहाँ होगा? मुंगेर में, है मुंगेर ना। में उसके बाद राम से जुड़ा हुआ था, लक्ष्मण से जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऋषि। एक हाँ ऋषि कुल्या था, ठीक है। इस तरीके से जो है ना, हाँ, तो ये सारा नाम जो है आप ध्यान रखिएगा। ये रटने वाली ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा ये एक लॉजिक लगा सकते हैं कि मुंगेर वाला जो है वो लगभग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। गया में एक अग्नि कुंड है, और फिर बाकी सब जो है राजगीर से है। सबसे गर्म कुंड हो सकता है पूछा जाए आप, तो ये याद रखिएगा कि सबसे गर्म है राजगीर, ठीक है। मैप में भी हम डिनोट करके दे दिए हैं तो आपको याद करना आसान होगा। जलप्रपात देखते हैं, ठीक है। जलप्रपात मतलब क्या होता है कि मतलब पहाड़ी होता है ना, पहाड़ या पहाड़ी, वहां से अगर ऊंचाई से जब पानी गिरती है ना उसको जलप्रपात कहते हैं ना। इंग्लिश में इसको वाटरफॉल भी कहते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जलप्रपात के लिए जो है सबसे पहला चीज क्या है? एक पहाड़ी नुमा कोई संरचना जरूर होगी वहां पे, ठीक है। मैदानी भाग में जलप्रपात नहीं हो सकता है। जलप्रपात होने के लिए हमेशा क्या चाहिए? एक पहाड़ पहाड़ी नुमा चाहिए। संरचना चाहिए, ठीक है। तो आप गौर करेंगे कि जितना भी जलप्रपात है ना वो सब पहाड़ी वाले क्षेत्र में है। जैसे देखिए रोहतास, ठीक है। रोहतास में पहाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हमने विंध्यांस की पहाड़ी पढ़ी थी, विंध्यांचल, ठीक है। तो रोहतास और कैमूर ही तो पढ़े थे। ये रोहतास जो है देखिए वही है इसमें। यहाँ फिर आपको रोहतास मिल गया, फिर रोहतास मिल गया, यहाँ भी रोहतास मिल गया, ठीक है। उसके बाद रोहतास के ठीक बगल में कैमूर है, तो देखिए यहाँ कैमूर भी है, यहाँ पे भी विंध्यांचल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। उसके बाद यही विंध्यांचल की पहाड़ी है थोड़ा बक्सर में, और भोजपुर, ये दोनों है ना आपस में ही एक बगल में ही है, बक्सर और भोजपुर। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भोजपुर मिलेगा और ये बक्सर मिलेगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जितना भी कुंड है ना वो इन्हीं इसी 4 जिले में है, ठीक है। और एक ऊंट। नवादा वाला है तो बाद में देखेंगे वो, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि इन 4 जिलों में है ना हमारा जितना भी कुंड है सब इधर ही डिनोटेड है।